हेलो बच्चों, वेलकम इन एजी क्लासेस। हम लोगों ने केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, पार्ट नंबर फर्स्ट में पढ़ा था फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस के बारे में, या फिर व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन केमिकल इक्वेशन एंड केमिकल रिएक्शन, इसके बारे में। एंड हमने ये भी देखा था व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शंस के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थे, या वो क्या क्या चीजें थी जो हमें बता रही थी कि भैया कोई पर्टिकुलर जगह पे केमिकल रिएक्शन हो रही है। और साथ में हमने बेटा दो इंपॉर्टेंट टाइप की रिएक्शन भी पढ़ी थी, याद है? बताओ भैया क्या थी? वो थी दो एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक। आज हम लोग पार्ट नंबर 2 जो लेके आए हैं उसमें पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में, कि एक्चुअली भैया केमिकल रिएक्शन ठीक समझ आ गया, अब उसके टाइप कितने होते हैं। जिसमें हम लोग पहले टाइप पे आते हैं, डेट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। वर्ड लगा हुआ है कॉम्बिनेशन, डेट मीन्स कंबाइन होना। एक ऐसी रिएक्शन जहां पे दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट आपस में कंबाइन हो और एक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करें। दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट आपस में कंबाइन हो और एक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करें तो उसको भैया क्या बोलेंगे? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। समझ आया? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब देखो, जनरल वे में हमने दिखाने की कोशिश की है, कोई रिएक्टेंट ए है, जब वो बी के साथ कंबाइन हुआ तो हमें क्या मिल गया? ए भी मिल गया, एक सिंगल प्रोडक्ट मिल गया। एग्जांपल देख लो भैया केमिस्ट्री की भाषा में, H2 था और O2, जब इनको कंबाइन किया तो हमें भैया क्या मिला? पानी। बहुत जरूरी है भैया, समझ रहे हो? पानी का खेल है सब। दूसरे टाइप की जो रिएक्शन है जिसको हम बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। वर्ड लगा हुआ है डिकम्पोज। डिकम्पोज का मतलब टूटना। एक ऐसी रिएक्शन जहां पे एक रिएक्टेंट दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट में स्प्लिट हो जाए तो भैया उसको हम क्या बोलेंगे? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। देखो, जनरल वे में हमने समझाने की कोशिश की है कि एक रिएक्टेंट है, वो दो प्रोडक्ट में स्प्लिट हो गया। एग्जांपल देख लो, कैल्शियम कार्बोनेट है भैया, डेल्टा का मतलब क्या होता है? हमने उसको क्या दी? हीट दी। जैसे ही हमने हीट दी तो बेटा वो क्विकलाइम, दैट इज चूना, अभी लगने वाला है तुम्हें। चूना और कार्बन डाइऑक्साइड दो में टूट गया, ठीक है। अब इसके देखो टूटने से देखो क्या हुआ, इसकी तीन पार्ट आ गए अलग अलग। पहला पार्ट क्या है? थर्मल डिकम्पोजिशन। फिर से वर्ड लग गया थर्मल। थर्मल का मतलब क्या होता है? हीट। एक ऐसा डिकम्पोजिशन, एक ऐसा ब्रेकडाउन जिसको कराने में हमें हीट की रिक्वायरमेंट हो, उसको क्या बोलेंगे? थर्मल डिकम्पोजिशन। देखो भैया, हमने एक ही रिएक्शन से काम चला लिया है, डेट मीन्स हम केमिस्ट्री को आसान करने की कोशिश कर रहे हैं, पूरा समझिए। दूसरी टाइप की देखिए इसी में, इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन। वर्ड लगा है इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन। डेट मीन्स एक ऐसी रिएक्शन जहां पे इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट हो। हमने भैया पानी से क्या पास करा दी? इलेक्ट्रिसिटी पास करा दी, तो वो किस किस में टूट गया? H2 और O2 में, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में। एंड लास्ट वन है फोटो डिकम्पोजिशन। वर्ड लगा है फोटो। फोटो का मतलब होता है लाइट। एक ऐसी रिएक्शन जिसको कराने में हमें लाइट की रिक्वायरमेंट पड़े। बेसिकली यहाँ पे AgCl लिखा है, डेट मीन्स इसको कराने के लिए हमें सनलाइट की रिक्वायरमेंट होगी, और ये किस किस में टूट जाएगा? सिल्वर में और क्लोरीन में। अब एक बात ध्यान करिए बेटा, तुम केमिस्ट्री लैब में गए होगे और तुमने देखा होगा कि पूरी लैब में सिर्फ एक बोतल होती है जो किस कलर की होगी? ब्राउन कलर की। और उसमें भैया कौन सा सॉल्यूशन भरा होगा? उसमें भैया तुम्हारे भरा होगा सिल्वर क्लोराइड। और ब्राउन में ही क्यों रखी जाती है? क्योंकि बेटा सिल्वर क्लोराइड किसके साथ रिएक्ट कर लेता है? सनलाइट के साथ रिएक्शन
कर लेता है तो हमारी सॉल्यूशन खराब ना हो, इसलिए हम उसको किस में रखते हैं, ब्राउन कलर की बोतल में। आगे बढ़ते हैं, मूव फॉरवर्ड। अब आता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। वर्ड लगा डिस्प्लेसमेंट, डेट मीन्स एक किसी दूसरे को हटा रहा होगा। अब भैया हटा कौन सकता है, एक ताकतवर व्यक्ति किसी लेस रिएक्टिव या फिर लेस ताकतवर व्यक्ति को ही तो हटा सकता है। सेम इन द लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री, एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट किसी लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस करेगा। यहाँ पे देखो भैया जिंक है, वो हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है और जिंक ने क्या किया, हाइड्रोजन भैया से टाटा बाय बाय कर लिया। रीजन, जिंक ज्यादा रिएक्टिव, हाइड्रोजन लेस रिएक्टिव, जिंक ने हाइड्रोजन को कर दिया डिस्प्लेस और क्या बना लिया, जिंक सल्फेट। और भैया हाइड्रोजन जी देखो चले गए टाटा बाय बाय करके, ठीक है। अब लास्ट देखिए, इसमें आता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डेट मीन्स एक ऐसी रिएक्शन जहां पे कैटाइंस और एनाइंस आपस में एक्सचेंज हो रहे हो, कैटाइंस और एनाइंस आपस में एक्सचेंज हो रहे हो। देखना भैया अच्छा सा ट्रिक है ये देखो बीच बीच वाले और शुरू वाला लास्ट वाला आपस में कंबाइन हो गया। तो जनरल वे में हमने क्या बता दिया, जब AB प्लस CD आपस में रिएक्ट करेंगे तो AD मिल जाएगा और CB मिल जाएगा। भैया हमने BC नहीं लिखा है, देखना क्यों, इस पे होगा प्लस चार्ज, इस पे होगा माइनस, इस पे होगा प्लस और इस पे होगा माइनस। तो प्लस वाला माइनस के साथ जुड़ेगा और प्लस वाला इधर भी माइनस के साथ जुड़ेगा। एक रिएक्शन से समझते हैं कि लेड नाइट्रेट है, उसको हमने रिएक्ट कराया पोटेशियम आयोडाइड के साथ। अब भैया फिर से छाता बना लो, बन गया। तो लेड आयोडाइड बन जाएगा और साथ ही साथ में हमें क्या मिल जाएगा, पोटेशियम नाइट्रेट। अब इसके बाद बेटा बहुत इंपॉर्टेंट जो हर बार पूछी जाती है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द पर्पज ऑफ बोर्ड एग्जाम, दैट इज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। बेटा अक्सर बच्चे को दिक्कत होती है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में, आज देखो दिक्कत तुम्हारी बिल्कुल खत्म हो जाएगी। अब देखो कैसे, ऑक्सीडेशन को पहले पकड़ते हैं। ऑक्सीडेशन का मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, जहां पे ऑक्सीजन जुड़ रही हो या फिर जहां पे हाइड्रोजन हट रही हो। भैया तुमने 2 पढ़ी होगी, हम तीसरी और चौथी भी ले आए। तीसरी क्या है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, जहां पे इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा हो। और लास्ट वन है इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, जहां पे ऑक्सीडेशन स्टेट में बढ़ोतरी हो। अब भैया ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, बहुत आसान है। ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब कुछ नहीं, चार्ज है। चार्ज अगर बढ़ रहा है तो उसको बोलेंगे इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, अगर कम हो रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन। तो देखो भैया दूसरी टाइप की रिएक्शन है जिसको क्या नाम दिया, रिडक्शन रिएक्शन। अब एक ऐसी रिएक्शन जिसमें हाइड्रोजन जुड़ रही हो, क्या हाइड्रोजन जुड़ रही हो और ऑक्सीजन हट रही हो। जहां पे हाइड्रोजन जुड़ रही हो और ऑक्सीजन हट रही हो उसको क्या बोलेंगे, रिडक्शन रिएक्शन। लेकिन भैया नीचे और कुछ लिखा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन और डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब क्या होता है, जहां पे चार्ज में कमी आए। इनिशियली सपोज करो +2 है तो +1 हो गया, डेट मीन्स एक कम हो गया, तो उसको क्या बोलेंगे, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। अभी हम रिएक्शन से भी समझेंगे भैया ऑक्सीडेशन रिडक्शन को, ठीक है। अब पहले देख लेते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। इसने तो भैया बच्चों का दिमाग खराब कर दिया। वर्ड लगा है रिड, डेट मीन्स रिडक्शन और ऑक्स मीन्स ऑक्सीडेशन। एक ऐसी रिएक्शन जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों एक ही साथ हो रहे हो उसको क्या नाम देंगे, रिडॉक्स रिएक्शन। कमेंट बॉक्स भर जाना चाहिए आज रिडॉक्स से, आज ये डाउट खत्म होगा तुम्हारे। देखो भैया रिडॉक्स रिएक्शन को एक रिएक्शन से समझते हैं। काफी केसेस में तुम देखोगे कि हमारे जो क्वेश्चन है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से सॉल्व ही नहीं होता है।
जहां पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है और फिर पूछा जाए कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या है, तो उस केस में बहुत दिक्कत आती है। तो हम लोग लास्ट वाला पकड़ेंगे, डेट इज इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट और डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट वाले। अब जितने भी एलिमेंट्स अकेले मिल जाएं उनको पटक के जीरो दे दो। क्या करना है, पटक के जीरो दे दो। सोडियम मिल गई अकेले, इन पे हमने नेट चार्ज क्या दे दिया, जीरो दे दिया। ऑक्सीजन भी अकेले मिल गई, इनको फिर से हमने पटक के जीरो दे दिया। अब देखो, अब ऑक्सीजन अब की बार फुल तैयारी में है, अकेले नहीं मिला, वो किसके साथ मिल गया, सोडियम के साथ। तो भैया ये बताओ ऑक्सीजन पे कितना चार्ज होता है, कितनी बैलेंसी होती है, तो ऑक्सीजन पे बैलेंसी होती है -2। अब -2 को बैलेंस कौन करेगा, +2, मतलब आगे +2 होना चाहिए। लेकिन भैया यहाँ पे सोडियम है, सोडियम पे चार्ज कितना होता है, +1, और सोडियम है कितनी, 2, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। अब देखो क्या +2 हो गया, इधर -2 हो गया, बिल्कुल। अब देखो 0 से -2 हो गया, बढ़ा या घटा, कम हुआ ना, तो कम होने को क्या बोलते हैं, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, और डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट दैट मींस यहां पे क्या हो रहा होगा, रिडक्शन हो रहा होगा भैया। क्या हो रहा होगा, रिडक्शन हो रहा होगा। और जिसका रिडक्शन होता है वो कौन सा एजेंट होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब देखो यहां पे चार्ज 0 से +2 हो रहा है, और 0 से +2 का मतलब है बढ़ रहा है, और बढ़ने का मतलब ये क्या होगा, ऑक्सीडेशन। और जिसका भैया ऑक्सीडेशन होता है वो कौन सा एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट है। ये जस्ट उल्टे हो जाते हैं। अब देखो भैया हमने ये क्लियर कर लिया कि 0 से -2 हुआ, डेट मीन्स कम हुआ, और कम को हमने क्या बोला, रिडक्शन बोला। और जिसका रिडक्शन होगा वो कौन सा एजेंट होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और जिसका चार्ज बढ़ गया, 0 से +1 हो गया, और बढ़ने को क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन। और जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो कौन सा एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट है। एक और रिएक्शन से समझते हैं। अब देखो भैया पहले जो अकेले मिल जाए पटक के 0 मिल गई, 0 दे दिया, ये भी मिल गए, इनको भी 0 दे दिया। अब इधर नहीं जे अकेले हैं, एक ऑक्सीजन, डेट मींस चार्ज -2। अब -2 को बैलेंस कौन करेगा, +2, तो कॉपर पे ऑटोमेटिक चार्ज कितना आ गया, +2। अब हाइड्रोजन देखो, हाइड्रोजन पे इधर चार्ज कितना होगा, 1, लेकिन है कितनी, 2, तो +2 हो गया। अब +2 को बैलेंस कौन करेगा भैया, -2। अब देखो ध्यान से, 0 से +1 हुआ, 0 से +1 हुआ, बढ़ा या घटा, बढ़ा ना, और बढ़ने को क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और ये कौन सा एजेंट होगा, रिड्यूसिंग एजेंट। लास्ट है कॉपर, और देख लो बेटा कॉपर +2 से 0 हुआ, डेट मींस कम हो गया, और कम को क्या बोलेंगे, रिडक्शन। और जिसका रिडक्शन होता है वो कौन सा एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऑक्सीजन का कुछ नहीं हुआ, ठीक है। अब इसके बाद 2 टॉपिक और बचते हैं, डेट इज कोरोजन और रेंसिडिटी। इस बार रेंसिडिटी टॉपिक को हटा दिया गया है, और कोरोजन को भी चैप्टर 1 से हटा दिया गया है, लेकिन चैप्टर 3 में वो चीज इंक्लूडेड है, तो हम वहीं पे इसको क्लियर कर लेंगे, ठीक है, कोरोजन को। तो बेटा इसी के साथ हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। अब भैया चैप्टर कंप्लीट हो गया, लेकिन अभी एक चीज कंप्लीट नहीं हुई, क्या, तुम्हारे लिए 2 लाइन आज सुनना बेटा बहुत गहरी है, तो सुनिए। चलता रहूंगा पथ पर, चलता रहूंगा पथ पर, चलने में माहिर बन जाऊंगा, या तो मंजिल मिल जाएगी या अच्छा मुसाफिर बन जाऊंगा।